पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव के 80वें जन्म दिवस पर गृह ग्राम बोरवा कसरावद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी के सत्यनारायण पटेल, राष्ट्रीय सचिव निजी हेलीकॉप्टर से ग्राम बेरवा में पहुंचे, जहां पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि सुभाष यादव निमाड़ के गांधी थे। वह मेरे पिता के साथ साथ बचपन में निमाड़ को उनके द्वारा देखा गया। सुभाष यादव और मेरे पिताजी दोनों मित्र थे। निमाड़ के तमाम गांव में बैलगाड़ी के बीच गांव में खड़ी भी रहती थी तो वहां पर खपरों में मकान हुआ करते थे। आज की तारीख में गांव-गांव में गली है। नर्मदा के कस्बों में यहां पर पहुंचने के लिए काम स्वर्गीय सुभाष यादव के द्वारा करवाया भी गया। आज उन्हीं गांव में 3 मंजिला मकान, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और गांव में पूरी व्यवस्था देखने को मिल रही है और यह सब परिवर्तन हुआ है स्वर्गीय सुभाष यादव जी के कारण और गाँव में आज परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। पूर्व कृषि मंत्री एवं कसरावद के विधायक और बड़े भाई पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अरुण यादव ने इस दौरान कहा कि हमारे बाबूजी के सपनों को साकार किया गया है, जहां पर निमाड़ में किसानों की धरती पर बाबूजी के द्वारा बेरवा में स्थापित उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों को हमने ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनाने की भी कोशिश करी है। स्वर्गीय यादव के छोटे पुत्र मध्य प्रदेश कृषि मंत्री रहे कसरावद के विधायक सचिन यादव ने बताया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय यादव निमाड़ के आधुनिक और रोजगारमुखी शिक्षा के प्रेरणार्थ थे। उनके द्वारा यहां पर स्थापित किए गए उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में किसानों और मजदूरों की बालक बालिकाएं और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर अनुसंधान भी प्राप्त कर रहे हैं। स्वर्गीय यादव को निमाड़, मालवा और प्रदेशवासियों ने विनम्र पुष्पांजलि भी इस दौरान अर्पित करी, जहां पर स्वर्गीय सुभाष यादव की धर्मपत्नी दमयंती यादव, भाई राजेंद्र यादव सहित सभी परिजन यहां पर मौजूद रहे और सभी ने माल्यार्पण करते हुए पुष्प भी अर्पित करे। इस अवसर पर मारुति रामायण मंडल के द्वारा भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। आज स्वर्गीय सुभाष यादव जी का 80 जन्मोत्सव काफी संख्या में यहाँ लोगों की उपस्थिति, क्या कहना चाहते? स्वर्गीय पिताजी का जन्म दिवस हर बरस हम लोग मनाते हैं और इसी संदर्भ में एक भजन का कार्यक्रम और लोगों से मेल मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। प्रदेश और विशेष रूप से निमाड़ क्षेत्र में आज से 30 साल पहले एक संकल्प हमने लिया, पिताजी ने लिया था। इस क्षेत्र में हरित क्रांति हमको लेकर आना है। उस पर लगातार हमने संघर्ष किया, पिताजी ने संघर्ष किया और आज मुझे बेहद खुशी है और इस समूचे इलाके में हर किसान के खेत तक पानी पहुंचा है। मां नर्मदा का पानी किसान के खेत तक पहुंचाने का संकल्प पूर्ण हुआ और आज हमारा ये निमाड़ अंचल, विशेष रूप से खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बरहानपुर, ये इलाका ऐसा है जो एक ज़माने में सूखाग्रस्त माना जाता था। आज हर खेत, हर खले, हर गली में पानी पहुंचा है। किसान समृद्ध हुआ है, खुशहाली आई है, क्षेत्र में समृद्धि आई है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा है यहाँ कई बड़े बड़े हमने कॉलेज, इंजीनियरिंग के, फार्मेसी के, डिग्री के यहाँ लगाए हैं और बच्चों को उच्च शिक्षा मिले। और ये भी मुझे बताते खुशी आपको होती कि आज हमारे संस्थाओं से जो बच्चे पढ़कर निकले हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा बच्चे हमारे विदेशों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है और जो संकल्प था उसको पूर्ण हमने किया पिताजी के आशीर्वाद से। आगे और बहुत सारे संकल्प है जिनको पूर्ण करना है, जिसको लेकर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में निमाड़ अंचल में सुख समृद्धि आए, ईश्वर का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, मां नर्मदा का आशीर्वाद बना रहे, यही संकल्प के साथ आगे के कार्य हम लोग करेंगे। स्वर्गीय सुभाष यादव के जन्मोत्सव का प्रोग्राम आप आए हैं और कम समय में जाना क्षेत्र को क्षति जिसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, सुभाष यादव निमाड़ के गांधी थे और मैंने बचपन में निमाड़ को भी देखा है, कई जिलों में मैं आया। हमारे पिताजी और सुभाष यादव दोनों मित्र थे। उस बीच तमाम गांव में बैलगाड़ी खड़ी रहती थी गांव बीच में और खपरेल के मकान हुआ करते। आज की तारीख में नर्मदा को गली गली और गांव गांव निमाड़ में पहुंचाया
कस्बे में पहुंचाया, तो वो आदरणीय सुभाष यादव जी ने पहुंचाकर आज जो गांव में 3 मंजिला मकान है और जिस गांव में निकलते हैं वहाँ फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो खड़ी है, जहाँ बैलगाड़ी खड़ी होया करती थी। तो ये अगर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन और चमत्कार हुआ है तो सुभाष यादव जी की सोच और विचार पर हुआ है। और उन्होंने जो हरित क्रांति लाया, चाहे नौजवानों को रोजगार हो, चाहे कॉपरेटिव सेक्टर की बात हो, चाहे हर मुद्दे पर, तो सुभाष यादव जी ने जो कर दिखाया है वो निमाड़ की जनता नहीं भूल सकती आज भी। तो मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए पथ चिन्हों पे हम सब आगे बढ़ रहे हैं। वो निमाड़ भी आगे बढ़ रहा है। वो निमाड़ इतना आगे बढ़ रहा है कि जो आने वाले समय में देश के जितने अंचल है उसमें सबसे अग्रणी निमाड़ रहेगा और हरित क्रांति में एक नया स्थान पाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं पुनः सुभाष यादव जी की जयंती के अवसर पर उनको सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनके बताए हुए मार्गदर्शन को भाई अरुण भाई, सचिन भाई और हम सब मिलकर उनके साथ उनकी जो अधूरी बात है आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। स्वर्गीय सुभाष यादव जी का जयंती है। कांग्रेस से क्षेत्र के लोगों का हुजूम उमड़ा है, क्या कहना चाहेंगे आज जिस प्रकार देशभक्ति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? प्रतिवर्ष स्वर्गीय पिताजी का जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश और पूरे प्रदेश में मनाने का काम किया जाता है। आज ही के दिन स्वर्गीय पिताजी के जितने भी हितैषी हैं, पूरा परिवार है और उनके जितने भी चाहने वाले हैं, हम सब साथी मिलकर के आज के दिन को किसान दिवस और सहकारिता दिवस के रूप में इसको हम लोग मनाने का काम करते हैं। चूँकि पिताजी की जो छवि थी वो एक किसान नेता की छवि थी, एक सहकारिता के क्षेत्र में जो उनका उल्लेखनीय योगदान था। जिस प्रकार से पूरे देश में और पूरे प्रदेश में उन्होंने सहकारिता का जाल बिछा करके हमारे किसान साथियों के उत्थान और कल्याण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। आज सभी साथी उनकी उस सोच को आगे बढ़ाने का काम सभी साथी निरंतर रूप से कर रहे हैं। आज हम सभी साथी एक प्रेरणा के रूप में आज के इस दिवस को भी हम लोग लेते हैं और हम सबको आज के दिन बड़ी ऊर्जा उनके यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है उससे हम सबको ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है और उनके जो अधूरे काम हैं उन अधूरे कामों को पूरा करने की ताकत जो है, उसकी शक्ति हम सब साथियों को आज के दिवस में हमको मिलती है। हम सब लोग आज के दिवस पे जो हो उनके अधूरे सपने हैं, उन अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प भी हम लोग लेते हैं। जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में किसानों की जो बदहाली हो रही है, जिस प्रकार से आज पूरा सहकारिता का क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो सहकारिता का क्षेत्र को लगातार जो है उसका पतन जो है हम लोग भारतीय जनता पार्टी के 22 साल के कार्यकाल में हम लोग देख रहे हैं। उसी को कैसे हम लोग उसको और आगे बढ़ाने का काम करें, कैसे हम सरकार को जागरूक कर सकें, इस दिशा में सब साथी मिलकर के प्रयास करें। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।